सहपाठी, स्वागत है आप सबका क्लास 10th यूनिवर्सल लर्निंग में। मैं हूं आपकी नम्रता मैम और आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट वो फिनिश करने जा रहे हैं। चलिए इस सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को हम लोग समझने के लिए ये जानते हैं पहले कि क्या जब हम लोग हैंड वॉश करते हैं, यानी मान लो हमारे हाथ बहुत डर्टी है और हम लोग उसे पानी से हाथ धोते हैं और जब हम लोग हाथों को सोप या फिर हम लोग हैंड वॉश से हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ कैसे जल्दी साफ होते हैं? ऑब्वियस सी बात है जब हम सोप से धोते हैं। अच्छा, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं वाटर के अंदर जाके, इनको हम क्या कहते हैं? डिटर्जेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डिटर्जेंट कहते हैं। तो डिटर्जेंट के एग्जांपल्स तो फिर ऐसे तो हम देखें कि जो भाई हमारे बर्तन धोने वाले साबुन हैं या फिर बर्तन धोने वाले हमारे लिक्विड्स हैं, वो भी तो पानी में जाके ही परफॉर्म करते हैं क्लींजिंग एक्शन, तो उनको भी डिटर्जेंट्स कहते हैं। बिल्कुल, इनको भी डिटर्जेंट्स कहते हैं। चाहे वो हमारा शैम्पू है, चाहे वो हमारा बॉडी पे लगाने वाला साबुन है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का है, इन सबको डिटर्जेंट्स कहा जाता है। तो फिर हम घर में ये जो डिटर्जेंट यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, ये क्या है? चलिए ये भी देख लेते हैं। जो डिटर्जेंट होता है बेसिकली, जो हमने अभी इसका डेफिनेशन देखा, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सोपी, एक होता है नॉन सोपी। जो सोपी वाला है, जो हम घर में साबुन यूज करते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए या फिर कपड़ों को क्लीन करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं सोपी डिटर्जेंट। लेकिन जो हम घर में नॉर्मली हम लोग डिटर्जेंट बोलते हैं ना, जिसे सर्फ कहते हैं, जिसे या सिंथेटिक सर्फ कहते हैं, जो किसी भी ब्रांड का कपड़े धोने के लिए यूज होता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन सोपी डिटर्जेंट। उसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम होता है नॉन सोपी डिटर्जेंट। तो अब देखो इन दोनों में का डिफरेंस क्या है? इनके दोनों के ना स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एक में तो होता है जो सोप है, इसमें होता है सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला जो डिटर्जेंट है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में डिटर्जेंट बोलते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलते हैं, उसमें होता है सल्फोनिक सोडियम। उसमें क्या होता है? सल्फोनिक सोडियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों ही ना क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं वाटर के अंदर, तभी तो इजीली सॉल्व हो जाती है हमारी जो हमारे कपड़े जो गंदे होते हैं ना, वो जल्दी साफ हो जाते हैं, है ना। अच्छा चलो अब सोप स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ ना, तो ये जितने भी साबुन, सर्फ, सोप, शैम्पू, शेविंग क्रीम, सब कुछ उसी में आता है, डिटर्जेंट्स में ही आता है साइंटिफिकली, ठीक है। अच्छा सोप क्या होता है? अगर सोप की मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो क्या लिख के आओगे? भाई जो मैं मेडिमिक्स लगाता हूँ या फिर जो मैं लक्स लगाता हूँ या बॉडी वॉश लगाता हूँ, वो सोप है? नहीं ना, उसका साइंटिफिक कुछ होगा। तो इसका क्या है डेफिनेशन? सोप क्या है? सोप इज अ सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट होता है। किसका? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? एग्जांपल देख लेते हैं इसका, फिर ज्यादा समझ में आएगा इसके स्ट्रक्चर के साथ। C17H35 लॉन्ग चेन, कार्बन की कितनी है? लंबी सी चेन है। कौन सी है? सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। आपको सोडियम सॉल्ट दिखा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, दिख गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर करेंगे ये समझ में भी आ जाएगा डेफिनेशन के थ्रू। आप जो डेफिनेशन है आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में भी आ जाएगा। जैसे C17 है, ये कार्बन लिया मैंने, छोटा बना रही हूँ क्योंकि कार्बन 17 है यहाँ पे। ये कार्बन 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, भाई बहुत लंबी बन रही है, 15 16 एंड दिस इज COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन्स है आप लगा दो हर जगह हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स हर जगह लगा दीजिए। आपके यहाँ पे ये जो मैं छोड़ रही हूँ ना, ये सारे हाइड्रोजन्स है। इतने आप लोग समझदार हैं क्या? आप समझ जाएंगे यहाँ पे मैम ने जो निशान लगाया है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन्स हैं। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लंबी सी चेन है, तो हाइड्रोजन्स यहाँ से लगने वाले। तो ये जो होता है बेसिकली, हम लोग अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है और आगे क्या है हमारा? ये है हमारा सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट है। अगर इसको हम लोग नॉर्मली किस तरीके से डोनेट करके बनाएंगे? इसको हम बनाते हैं
ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है भाई, ये पहाड़ जैसा, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ना हमारा, इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। ये हो गया हमारा टेल। ये क्या है हमारा, अभी हमने समझा, हाइड्रोकार्बन है, दिस इज हाइड्रोकार्बन। ये क्या है हमारा, सोडियम सॉल्ट है। बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनते जाओ, बहुत इजी है, ठीक है। ये है हमारा हाइड्रोकार्बन, ये है हमारा सोडियम सॉल्ट, है ना। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसे हम लोग बोलते हैं टेल, इसे हम बोलते हैं टेल मान लेते हैं, ठीक है। और ये है हमारा हेड। टेल हेड क्या है, टेडपोल, अगर किसी ने देखा हो, नहीं देखा है तो प्लीज टेडपोल एक बार गूगल पे सर्च करो, आप देखो टेडपोल। वैसे मैं याद दिला देती हूँ, जो हमारा फ्रॉग होता है उसके रिप्रोडक्शन में आपने टेडपोल वर्ड पढ़ा होगा, वो कुछ इस तरीके का होता है, उसकी एक पूंछ सी होती है ना, हेड होता है और टेल होता है, उसी से कंपेयर करके भी आप देख सकते हो। तो ये जो सोडियम सॉल्ट है इसको हम लोग हेड लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, हेड लेके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छे से बना लेते हैं भाई, कुछ अजीब सा दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से पूरा। तो ये है टेल, ये है हेड, ठीक है। तो दिस इज हेड, दिस इज टेल, क्लियर। इस तरीके से हम डोनेट करते हैं, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं दे सकते हर जगह इतना लिखने में, है ना। ओके, अब ये क्या है, अब देखो पोलर नॉन पोलर वर्ड एक समझा रही हूं मैं अभी आपको। देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, शेयरिंग चल रही है। क्या चल रही है, शेयरिंग। यहाँ पे कोई लेन देन नहीं चल रहा है, यहाँ पे शेयरिंग चल रही है। अच्छा, तो जहां पे शेयरिंग चलती है, जहां पे कोई नेगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे शेयरिंग चल रही है तो कोई चार्जेस तो होंगे नहीं। तो ऐसे को हम बोलते हैं पोलर, ऐसे को हम बोलते हैं, सॉरी, ऐसे को हम बोलते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब यहाँ पे देखो चार्जेस कौन कौन से हैं, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। यहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे क्या चलेंगी, नेगेटिव है तो इसका मतलब ये लेगा, और पॉजिटिव है तो ये नहीं देगा, यही होगा। यहाँ पे चार्जेस है इसलिए इसको बोला जाता है पोलर। नॉन पोलर बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड अभी आपका है नहीं, जस्ट फॉर कि हाँ जिस पे चार्जेस होते हैं वो पोलर, जो जिस पे चार्जेस नहीं होते हैं वो नॉन पोलर, सिंपल सी बात याद रखो। ओके, तो हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे नॉन पोलर और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट है पोलर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक, ये होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक। और यहाँ पे जो हमारे सोडियम सॉल्ट होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये पानी से क्या करते हैं, ये पानी को पसंद नहीं करते। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को पसंद नहीं करते। और यहाँ पे जो हमारे सोडियम सॉल्ट है ये क्या है, हमारे पानी को पसंद करते हैं, ठीक है। क्यों पसंद करते हैं ये भी अभी मैं बताती हूँ। फिफ्थ देख लो भाई, अब ये हाइड्रोफोबिक है यानी पानी को पसंद नहीं करते हैं। तो अब अच्छा एक बात बताओ, जो कपड़े के ऊपर डर्ट होती है वो उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर ऑयली ग्रीसी, यही नेचर होता है ना। तो जो हमें हटाना है वो लगभग क्या होता है, ऑयली ग्रीसी सब्सटेंस हमको हटाना होता है, वो स्टेन जो हटाना होता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक है अब पानी से नहीं डरता, तो ये किसके अंदर घुलता है, ऑयल के अंदर या ग्रीस के अंदर। तो ये होता है ऑयल सॉल्यूबल, ये क्या होता है, ऑयल सॉल्यूबल। जबकि इसको पानी पसंद है सोडियम सॉल्ट को, तो ये किसमें घुलता है, वाटर में, वाटर सॉल्यूबल। अब ये दोनों दोगे, ये हाइड्रोफिलिक क्यों है, वाटर सॉल्यूबल क्यों है, व्हाई इट इज, इसीलिए मैंने ये पोलर और नॉन पोलर समझाता, अभी समझाती हूं मैं। अब ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इतना आपको समझ में आ गया कि हाँ इसका तो काम था भाई, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हम टेल की तरह लेंगे और इसको हम लोग हेड की तरह लेंगे। ये नॉन पोलर है यानी इसके पास कोई चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस, नो चार्जेस, इसीलिए इसे बोलेंगे नॉन पोलर। जबकि इसके पास चार्जेस हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसीलिए इसे पोलर बोलेंगे। फोर्थ, ये हाइड्रोफोबिक है, ऑयल सॉल्युबल है, जबकि सोडियम सॉल्ट हाइड्रोफिलिक है और वाटर सॉल्युबल है। क्यों है, पसंद है वाटर तो पानी के अंदर जाके घुल जाता है भाई, जो पसंद है वही कर लेते हैं, है ना, ये कर लेते हैं। अच्छा चलो अब ये बात करते हैं, ये जानते हैं कि ये पानी के अंदर क्यों घुलता है, ये आगे जो हमारा सोडियम सॉल्ट है ये पानी के अंदर क्यों घुलता है और ये ऑयल के अंदर ही क्यों घुलता है, वाई, ऐसा क्यों है, वो हाइड्रोफोबिक क्यों है, वो हाइड्रोफिलिक क्यों है।
अब देखो मैं आपको बताऊं, जो वाटर है, हम कपड़े किस में धोने वाले हैं? पानी के अंदर ही धोने वाले हैं, है ना। डिटर्जेंट किस में काम करने वाला है? वाटर के अंदर। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यही होता है फॉर्मूला। यहां पे समझो, H2O, हाइड्रोजन चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस। चार्जेस होते हैं हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये बात हमें पता है। तो अब ये बताओ कि वो पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर हुआ बिकॉज उस पे भी चार्जेस है। अब यहां पे जब हमारा जो सोडियम सॉल्ट है ये भी पोलर है, ये जो वाटर है वो भी पोलर है, तो उसको क्या भाई, हम लोगों को क्या पसंद आता है? जब हम लोग को तो वही दोस्त पसंद आते हैं ना जो हमारे जैसे हो, तो उसको कौन पसंद आ रहा है? पोलर को पोलर पसंद आया, इसलिए वो जाके वाटर में घुल गया। जबकि यहाँ पे इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये नॉन पोलर है, तो ये क्या है? ये वाटर के अंदर नहीं घुलता, ये कहाँ जाता है? ऑयल के पास जाता है। कहाँ जाता है? ऑयल के पास जाता है। क्लियर? ओके, हमने यहाँ स्ट्रक्चर समझ लिया। अब इसके बाद ना हम इसका क्लींजिंग एक्शन देखते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूं। ओके, इरेज कर देती हूँ, हाँ कर देती हूँ, इसको पूरा ही इरेज कर देते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग इसका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट दोनों कह लो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस होता है, काम तो दोनों का सेम है। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देखते हैं। उससे पहले चलो, अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, ये एक वर्ड है मिसल। मिसल ये क्या होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने मान लो सर्फ लिया, सर्फ लेके आपने पानी में घोल दिया, या फिर आपने साबुन लिया, पानी डाला कपड़े के ऊपर। ऐसा तो नहीं है बिना पानी के ही साबुन रगड़ना शुरू कर देते हो। सबसे पहले पानी डालते हो, पानी डालने के बाद से सोप रगड़ते हो उसके ऊपर। यही होता है, चाहे अपनी बॉडी के ऊपर ही क्यों ना हो। ऐसा तो कोई नहीं करता ना भाई, पहले सोप रगड़ ले और फिर पानी डाले, ऐसा नहीं होता ना। तो उसमें क्या होता है? अब मान लो मैं कपड़े धोने का ही लेती हूं एग्जाम्पल। यहाँ पे है पानी, यहाँ पे क्या है? पानी, ठीक है। अच्छा, ये पानी है। अच्छा चलो, ये पानी मैंने बकेट पूरा भर रखा है, चलो बकेट मैंने भर लिया पूरा का पूरा, ठीक है। मैंने सर्फ डाला, तो सर्फ किस तरीके से घुलेगा? अब बताओ, स्ट्रक्चर क्या था? ये था स्ट्रक्चर, यही था ना। ऊपर हाइड्रोकार्बन, नीचे उसका टेल, ऊपर नीचे हेड। किस तरीके से घुलेगा? ऊपर टेल और नीचे हेड। वाई? उसका रीजन क्या है? इस तरीके से ही क्यों घुलेगा? क्योंकि अभी मैंने बताया था, ये जो हेड है यानी हमारे जो सोडियम सॉल्ट है वो क्या है? हमारे हाइड्रोफिलिक है, उसको पानी बहुत पसंद है। तो वो क्या करता है? पानी की तरफ जाता है जल्दी से। और इसको पानी नहीं पसंद है भाई, पानी नहीं पसंद है, तो वो क्या करता है? पानी से दूर रहता है। अच्छा, जब ये गया, ये पानी में घुल गया। अब जब अंदर गया घुल के, पूरा अच्छे से घुल गया, तो एक इमल्शन बना दिया। एक क्या बना दिया उसने? एम्यूल्शन। एम्यूल्शन क्या होता है आपका? ये बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, है ना। इसी तरीके से जाता है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि ये पानी है कुछ इस तरीके से जा रहा हो। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये इसी तरीके से घुलेगा और घुल के एक इमल्शन बनाता है। इमल्शन मतलब क्या होता है कि जब पानी के अंदर सर्फ घोल देते हो आप, तो सर्फ घुल जाता है, ऊपर की तरफ झाग आ जाता है और अंदर सर्फ घुला हुआ रहता है। फिर उसके बाद आप कपड़े डाल देते हो। तो इमल्शन क्या होता है? आप देखो, दूध होता है हमारा, और दूध के अंदर आपको पता है कि पानी और फैटी एसिड्स, दूध और घी। दूध है हमारे पास, दूध के अंदर पानी है, ये जानते हो। दूध के अंदर घी है, वो भी जानते हो। घी क्या होता है? एक तरह का, हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का ऑयल है, एक तरह का ऑयल बोल सकते हैं ये बात। तो आखिर वो कैसे घुल गया? क्योंकि उसमें एक तरह का एम्युलिफिकेशन होता है, एक तरह का, इसलिए इसको बोलते हैं, जो हम अब तैयार हो रहे हैं ना सॉल्यूशन दूध का, वो क्या है? एम्युल्शन। तो हम उस दिखाई नहीं दे रहा हमको उस दूध के अंदर कि भाई पानी भी है और उसमें एक घी भी है, लेकिन वो दोनों मिक्स हैं। किसी एम्युल्शन, किसी एम्युलिफिकेशन की वजह से वो दोनों ही मिक्स है। और ऐसा क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे पानी में सर्फ जो घुला, अब दिमाग में डालो, दिमाग में लेके विजुलाइज करते जाओ कि भाई पानी में सर्फ घोलते हो तो कैसा हो जाता है सर्फ घुलने के बाद से? वो होता है आपका इमल्शन, ठीक है। वो इमल्शन, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होता है। वो कैसा सॉल्यूशन तैयार होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन रेडी होता है आपका, ठीक है।
तो यहाँ पे पानी में सर्फ घुल गया। अब घुलने के बाद अब भाई ये जो नीचे हमारा हेड पार्ट था, ये जो हेड पार्ट था ये तो पानी में घुल गया, लेकिन इसको तो भाई पसंद नहीं है ना पानी, तो ये क्या करेगा अब हम जब उसमें कपड़े डालेंगे तो कपड़े में होंगे स्टेन। अब स्टेन जब होंगे तो ये किस तरीके से काम करेगा जरा देखो। अच्छा जरा देखो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, अब इसी के साथ साथ समझते चलेंगे। अब पानी में तो घुल गया भाई, चलो मैं यहां से बनाना शुरू करती हूँ। ये पानी में चलो ये चला गया, ठीक है, ये चला गया पानी में। यहाँ पे पानी में जाने के बाद से यहाँ पे मान लो एक कपड़ा है और उस कपड़े के ऊपर लगा है यहाँ पे डर्ट, यहाँ पे लगा है ये गोल वाला क्या है, ये है डर्ट आपका, ठीक है, कोई स्टेन है आपका, ठीक है, कोई भी शर्ट में लगा हुआ स्टेन है। अब इस स्टेन के पास क्या करेगा ये, अब मैंने जैसे कि बताया था, अब इसका हेड पानी की तरफ है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन आ जाएगा इसके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि इसको इसके पसंद की चीज मिल गई, यानी इसको ऑयल मिल गया, तो पानी के पास चला गया सोडियम सॉल्ट और ऑयल के पास चला गया हमारा हाइड्रोकार्बन की चेन। तो कुछ इस तरीके से ये क्या करेगा, स्टेन को घेर लेगा, जो हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स है ना वो घेर लेंगे, और घेर के एक तरफ से नहीं घेरेंगे, सारी तरफ से घेर लेंगे। और किस तरीके से घेर के एक स्पेरिकल शेप बनाएंगे, दिखा आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। जैसे ये वाला आपका स्टेन है, ये आपका स्टेन है। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन को पसंद है तो हाइड्रोकार्बन ये ले लेते हैं स्टेन, ठीक है, ये रहा स्टेन। हाइड्रोकार्बन इसके पास ये शेप बना लेगा, स्पेरिकल शेप बना लेगा। इस फॉर्मेशन ऑफ शेप को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं इसे, या फिर स्पेरिकल मिसल भी कहा जाता है, स्पेरिकल मिसल शेप भी बोला जाता है इसे। इस पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना है, स्टेन को जो हमारे सोप मॉलिक्यूल्स है उन्होंने घेर लिया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मिसल। फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसल। द एग्रीगेशन अब मैं अभी समझाती हूँ। मिसल समझ में आ गया, द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेन, ओके, मिसल समझ में आया अभी आपको, ठीक है। अब देखते हैं, ये इरेज कर दो, मिसल क्या है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आ गए स्टेन के पास आ गए। अब ये धीरे धीरे हम, अब ऐसा होता है क्या कि सर्फ में डाल के रख दिया बस कपड़े धुल गए, या वॉशिंग मशीन में भी कपड़े भिगा के रख दिए तो धुल गए, ऐसा नहीं होता ना। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें कपड़े को या तो हाथ से करके ऐसे करके रगड़ना पड़ता है, या फिर ब्रश लेते हैं और ब्रश से रगड़ते हैं। इस रगड़ने को हम बोलते हैं एग्रीगेट करना, इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट करना, ठीक है। घिसने को हम बोलते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। अब वही वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, वो उठा पटक करता रहता है ऊपर नीचे। ये इसको हम घिसते क्यों हैं, अब देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है वो स्टेन के साथ जाके मिक्स हो गया, लेकिन ऊपर वाले के साथ तो मिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो कपड़ा है ये हम जब घिसेंगे ना, एग्रीगेशन करेंगे, तो ये मिक्स हुआ है, ये धीरे धीरे ये स्टेन क्या करेगा, अब ध्यान से देखना, ये स्टेन क्या करेगा, उठना शुरू कर देगा। ये स्टेन क्या करेगा, उठना शुरू कर देगा, और ये नीचे से भी घेर लेंगे जो आपके सोप के मॉलिक्यूल्स हैं उनको, और घेर करके क्या करेंगे, जब उनको रगड़ेंगे ना खूब तेज से, तो वो क्या करेंगे, आप सोचो कि आप कपड़े को रगड़ रहे हो उस हाथों से या फिर ब्रश से, तो वो क्या करेंगे, वो पूरा जो पार्ट है हमारा, जो पूरा का पूरा पार्ट है स्टेन का, वो आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से घेर लिया। और घेरने के बाद क्या किया, उसको पानी में रहना तो वैसे पसंद नहीं है, फिर वो अपने साथ जो हाइड्रोकार्बन है वो लेके साथ में चला जाता है उस स्टेन को, और हमारा कपड़ा हो जाता है साफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग देख लेना एक बार, एग्रीगेशन होता है यहाँ पे,
रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है, उसके बाद से वो घेर लेता है पूरी तरीके से। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारा क्लिंजिंग एक्शन है सोप का, किस तरीके से साफ किया जाता है, सोप किस तरीके से काम करता है, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने आपको, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया क्या आपके, कि भाई मैम बोल रही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है नेचर में, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कि जो सोप होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ये कैसा कॉन्ट्रोवर्सियल है? अब देखो, जो सोप प्रिपेयर किया जाता है ना, वो प्रिपेयर किया जाता है, अगर हम नेचुरली देखें लैब में भी तैयार होता है, और नेचुरली किस तरीके से, नेचुरली वेजिटेबल ऑयल या प्लांट से भी तैयार होता है, वेजिटेबल ऑयल या फिर प्लांट के फैट से भी तैयार होता है, ठीक है, नेचुरली। ओके, तो उसमें ना हीट किया जाता है, उसमें हीट किया जाता है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड्स डाले जाते हैं, उसके बाद से उसमें बनता है हमारा सोप और साथ ही साथ ग्लिसरॉल। ये अभी आपका समझने वाला नहीं है इतना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता दिया ये। अब क्या होता है कि अब देखो, हम बात क्या कर रहे थे कि भाई जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है तो हम इसको बेसिक कैसे बोलते हैं, क्योंकि जब भी सोप प्रिपेयर होता है ना, सोप जब भी प्रिपेयर होता है तो हम उसमें बेसिक सॉल्ट डालते हैं, बेसिक सॉल्ट भी डालते हैं और एसिडिक सॉल्ट भी डालते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो बहुत ही वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोप में जो हम लोग बेसिक सॉल्ट यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो बेसिक सॉल्ट बहुत ही स्ट्रांग ऐड करते हैं हम लोग, और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करते हैं जो कि बहुत ही वीक होता है, जिसकी वजह से इसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक बेसिक हो जाता है हमारे सोप या डिटर्जेंट का नेचर। क्लियर? बेसिक सॉल्ट यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग वाला, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाता है वो वीक होता है नेचर में, जिसकी वजह से हमारा सोप या डिटर्जेंट का जो नेचर होता है वो हो जाता है बेसिक। क्लियर? अच्छा, इसी के साथ साथ हमने क्लिंजिंग एक्शन तो समझ ही लिया। अब इसके बाद मैं ये जानना चाहूँ, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं भाई, कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि देखो, हार्ड वाटर यानी खारा पानी, अगर किसी ने खारा पानी देखा हो तो उसे पता होगा, बहुत इजीली वो देख लेगा कि आपने देखा भी होगा दीवारों पे कई बार क्या होता है कि घरों में नमक नमक सा जम जाता है, या फिर काफी एरिया में खारा पानी आता है जिसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में जो हमारा सोप है ना वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसकी लिमिटेशन है, ये मैं जो बता रही हूँ इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ द सोप, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द सोप। तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। क्यों काम नहीं कर पाता है? क्योंकि हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम, कैल्शियम होता है और साथ ही साथ मैग्नीशियम होता है। तो जो सोप में हमारा सोडियम, कार्बोक्सिल सोडियम गया है ना, वो क्या करता है, वो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट है, वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है इस हार्ड वाटर के साथ। वो क्या करता है, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से आपने देखा हो कि वो ज्यादा लेदर नहीं बना पाता, लेदर मतलब ज्यादा झाग नहीं बना पाता है हार्ड वाटर के अंदर, वो एक सफेद सफेद सा मिल्की मिल्की सा कुछ प्रेसिपिटेट तैयार करके रख देता है। अगर आपने घोल के कभी हार्ड वाटर में देखा हो सर्फ को या फिर साबुन को, तो मतलब वो झाग नहीं करता। लेकिन हमें कपड़े साफ करने हैं तो भाई साफ करने हैं, और हमने जैसे क्लिंजिंग एक्शन अभी पढ़ा, तो जब ज्यादा झाग होगा तभी तो वो स्टेन को अपने साथ लेके जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा सोप जो है अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो रिएक्ट करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हार्ड वाटर में, इसलिए हमारा ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है सोप। अदरवाइज अगर हमें इफेक्टिव बनाना है तो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सोप को यूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए इसका ऑल्टरनेटिव हम यूज करते हैं जिसे हम बोलते। तो डिटर्जेंट ज्यादा अच्छा काम करता है हार्ड वाटर में। अब देख लेते हैं सोप एंड डिटर्जेंट का डिफरेंस। अब देखो, सोप्स कैसे बने होते हैं हमारे, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट के लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जबकि हमारा यहाँ पे जो हमारा डिटर्जेंट है वो लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है, यानी SO3, और सॉल्ट सोडियम मतलब Na पॉजिटिव। क्लियर? सेकंड है, हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता क्योंकि वो कैल्शियम के साथ और
मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, जबकि हमारा जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में काम कर जाता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है। थर्ड होता है कि भाई जो सोप है वो तो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन जो हमारा डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब नेचर में घुल जाना, और नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर में जल्दी से नहीं घुलना। लास्ट वन, अगर हम सोप की और डिटर्जेंट की बात करें कि सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग एक्शन किसका है, तो डिटर्जेंट का जो है स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग एक्शन है, लेकिन सोप का अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करें तो सोप्स का वीक क्लिनजिंग एक्शन है डिटर्जेंट से। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है इसी के साथ ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको लेक्चर पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी जरूर करें वीडियो।